आज हम देखेंगे स्क्विनेस क्या होता है। देखिए, स्क्विनेस का मतलब ही होता है कि विषमता यानी कि डिफरेंस। तो हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है। देखिए, स्क्विनेस इज अ मेजर ऑफ द एसिमेट्रिक आर सिमेट्रिक ऑफ अ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जो डेटा दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन में वो या तो सिमेट्रिक हो या तो असिमेट्रिक हो डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्क्वेनेस। विषमता का अर्थ वक्र के मध्य बिंदु के दोनों तरफ आवृत्तियों के वितरण से है। यानी कि वक्र विषमता का नहीं मतलब डिफरेंस जो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पे ये मिड पॉइंट आपको दिख रहा है। तो मिड पॉइंट के दोनों तरफ जितने भी फ्रिक्वेंसीज आएंगी, फर्स्ट साइड एंड सेकेंड साइड, तो इन्हीं के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्विनेस बोलते हैं। यानी या तो ये सिमेट्रिक हो या तो असिमेट्रिक हो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस कंडीशन को ही हम बोलते हैं स्क्विनेस। देखिए, स्क्विनेस इज अ मेजर ऑफ असिमेट्रिक और सिमेट्रिक ऑफ अ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। अ डिस्ट्रीब्यूशन our data set is a symmetric if it is a look the same to the left and right of the corner point। अब देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि अब आप स्क्वेनेस को कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखा जा रहा है कि जो एक बनाया हुआ है कि फिगर आपको दिख रही है, इस फिगर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट सिमेट्रिक, ये क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक यानी दोनों साइड में समान, बोथ साइड इज इक्वल। अगर बोथ साइड इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। और अगर दोनों साइड इक्वल नहीं है, यानी बाय द वे ये लाइन जो मिड में है ये अगर साइड में रहती कहीं तो इसको हम बोलते एसिमेट्रिक। तो जबकि आपका कर्व क्या है, यहाँ की कंडीशन जो शो कर रही है वो सिमेट्रिक है, क्योंकि लाइन आपकी क्या है, मिड में आ रही है, तो सिमेट्रिक है। इफ़ द बुक द सेम लेफ्ट एंड राइट, सिमेट्रिक की पहचान ही क्या है कि लेफ्ट में जितना हो उतना ही राइट में भी हो। तो यहाँ देखिए एक मिड पॉइंट पे एक लाइन खींची गई है और उसके दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और जब भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में लेफ़्ट एंड राइट दोनों कॉर्नर का जो मेज़रमेंट होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। तो इस तरह के कर्व जो आप देख रहे हैं, जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, वो सिमेट्रिक कर्व है। अभी आगे में हम एसिमेट्रिक कर्व देखेंगे। एसिमेट्रिक कर्व यानी दोनों साइड समान ना हो, और सिमेट्रिक कर्व यानी बोथ साइड इज इक्वल, लेफ्ट एंड राइट बोथ। देखिए यहाँ पे क्या है, कर्व आपको दिख रहा है, जो कि पहला वाला कर्व क्या हुआ, बिल्कुल सिमेट्रिक है, यानी कि बोथ साइड इज इक्वल, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट साइड। तो जब लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल इक्वल हो तो वो होता है सिमेट्रिक कर्व। और यहाँ पे नो स्क्विनेस होता है। क्यों भाई, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है यानी दोनों साइड इक्वल है। और हम देख रहे हैं कि स्क्विनेस का मतलब होता है कि डिफरेंस बताने वाला। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हुआ, नो स्क्विनेस की कंडीशन हुई। क्यों, क्योंकि बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे कोई स्क्विनेस नहीं है। अब आइए दूसरे कर्व में देखते हैं। देखिए ये लाइन मिड में नहीं है, ये लाइन कहाँ है, एकदम राइट साइड में है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि राइट साइड में प्लस होता है और लेफ़्ट साइड में माइनस। कोई भी डायग्राम हम करते हैं तो मिड का पॉइंट ये मेन को डिनोट करता है, और जो पहला इसका राइट साइड होता है वो प्लस को इंडिकेट करता है, और लेफ़्ट साइड क्या होता है, माइनस को इंडिकेट करता है। देखिए ये राइट साइड है, राइट साइड प्लस को इंडिकेट कर रहा है और लेफ़्ट साइड माइनस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो कर्व बना हुआ है और मिड पॉइंट जहाँ से काट रहा है, देखिए ये मिड पॉइंट इनका है। तो ये क्या, मिड पॉइंट किधर जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। जाहिर सी बात है, राइट में जा रहा है तो ये प्लस का साइन डिनोट करता है, राइट साइड में प्लस का साइन डिनोट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली स्क्विनेस। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी राइट डायरेक्शन में इसकी लाइन जा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव स्क्विनेस है,
और कौन सा है पॉजिटिव। तो याद रखिएगा, अगर लाइन मिड से आ रही है तो नो स्क्वेनेस, अगर लाइन आपकी राइट साइड से आ रही है तो पॉजिटिव स्क्वेनेस को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ नीचे वाले में देखिए, ये तो हमने पहले ही देखा था पॉजिटिव स्क्वेनेस। ये क्या है पॉजिटिव स्क्वेनेस, क्यों? क्योंकि लाइन जो बीच की आ रही है वो कहाँ आ रही है, वो राइट साइड में आ रही है। ये राइट साइड है, और राइट साइड किसको डिनोट करता है, राइट साइड डिनोट करता है प्लस को, और लेफ़्ट साइड डिनोट करता है माइनस को। तो राइट साइड में पॉजिटिव स्क्वेनेस होता है और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव स्क्वेनेस होता है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड वाले में आपको नेगेटिव स्क्वेनेस की बात की गई। क्यों? क्योंकि आपका जो बीच की लाइन जा रही है मिड लाइन, वो कहाँ जा रही है, वो माइनस की तरफ जा रही है, इसलिए क्या है नेगेटिव स्क्वेनेस बोला जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कुर्टोसिस क्या होता है। देखिए वक्रता का अर्थ वक्र के नुकीले या चपटेपन से है, यानी कुर्टोसिस का मतलब क्या होता है, जो आपने बनाया हुआ है अपना डायग्राम वो कितना फ्लैट है या कितना पिक्ड है। यहाँ पे फ्लैट और पिक्ड जो है उसको डिनोट करता है आपका कितना फ्लैट है और कितना पिक्ड है, ये बताता है क्या आपका कुर्टोसिस। कुर्टोसिस क्या बताता है कि जो भी हमने डायग्राम्स बनाया है वो कितना फ्लैट है या कितना पिक्ड है, यानी कितना नुकीला है, कितना हाई पिक उसका जा रहा है, इसको बोलते हैं कुर्टोसिस। कुर्टोसिस इज अ मेजर ऑफ वेदर द डाटा आर हैवी टेल्ड आर लाइट टेल्ड। बता रहा है कि जो हमने डेटा लिए हुए हैं, जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है वो हैवी टेल का है या लाइट टेल का है, रिलेटेड टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूशन में जो हाई पॉइंट है वो फ्लैट है या पिक्ड है या हैवी टेल है या फिर लाइट टेल है। तो ये बताता है हमारा कुर्टोसिस। यहाँ पे देखिए ये कौन सा कर्व है, पहचानिए इसे। ये मिड से एक लाइन जा रही है, तो ये कौन सा स्क्वेनेस हुआ, ये पॉजिटिव यानी नॉर्मल स्क्वेनेस है, नॉर्मल कर्व बना रहा है। जो भी लाइन मिड से जाएगी वो नॉर्मल कर्व होगा, और यहाँ पे क्या होगा, नो स्क्वेनेस, यहाँ पे कोई स्क्वेनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मिड लाइन बीच से सेंटर से जा रही है और इस साइड प्लस होता है, इस साइड माइनस होता है। तो चूँकि ये मिड में जा रही है तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल कर्व होगा, यानी नो स्क्वेनेस, कोई स्क्वेनेस नहीं है इस कर्व में। अब आइए देखते हैं हम स्क्वेनेस का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से एक साथ। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वेनेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर मीन, मीडियन एंड मोड। ये हमें जो स्क्वेनेस है वो हेल्प करता है क्या मेज़र करने के लिए, रिलेशन बताने के लिए। किसमें? मीन, मीडियन एंड मोड। मीन और मीडियन एंड मोड में स्क्वेनेस रिलेशन बताता है। अब देखिए पहला आपको डायग्राम दिख रहा है, जिसमें पहले ये वाला देखते हैं। ये कौन सा डायग्राम है, देखिए ये मिड से एक लाइन जा रही है। जाहिर सी बात है जब मिड से लाइन जाएगी तो यहाँ पे नो स्क्वेनेस है, कोई स्क्वेनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि बोथ साइड जो है वो इक्वल है। तो इस कंडीशन में मीन, मीडियन एंड मिड मोड इक्वल होंगे। फिर पहली वाली कंडीशन में यहाँ देखिए मीन, मीडियन एंड मोड इक्वल, बोथ आर इक्वल। मीन इज इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल टू मोड, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, यानी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, कोई स्क्वेनेस नहीं है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्क्वेनेस यहाँ पे ज़ीरो होता है, इस कर्व में स्क्वेनेस ज़ीरो बताता है। एंड सेकेंड
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने आपको पहले बताया था कि दो तरह के कर्व, जो कर्व अगर बीच से जा रहा है तब तो दोनों साइड बोथ इक्वल। बट देखिए यहाँ पे एक लाइन कहाँ से जा रही है, यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ से एक लाइन जा रही है। देखिए यहाँ पे इधर प्लस होता है और इधर नेगेटिव होता है, यानी राइट साइड में प्लस होगा, लेफ़्ट साइड में माइनस होगा। तो जाहिर सी बात है जो पहला ये लाइन है वो मीन को डिनोट करता है। मिड में जो लाइन खींची गई है वो मीन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मीन, लंबा लाइन किसका है, सबसे बड़ी लाइन आपको मीन की दिख रही है। तो इसलिए सबसे पहले सबसे हाईएस्ट यहाँ क्या हुआ, मीन हुआ। मीन यहाँ पे सबसे हाईएस्ट, उसके बाद यहाँ पे हो गया मीडियन एंड मोड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मोड इज़ अ लोअर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ अ लोअर देन मीन। ठीक है, यानी क्या हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पे मीन गया तो मीन इज़ अ ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ अ ग्रेटर देन मोड। ये भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं और जस्ट अपोजिट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा क्या हुआ, मीन हुआ, उसके बाद सेकंड नंबर पे आया मीडियन और उसके बाद थर्ड नंबर पे आया मोड। तो ये क्या करता है, मीन एक्सीड मोड एंड अ मीन डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या है, ये इस तरह की लाइन जो है स्क्वेयरनेस टू द राइट, इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि राइट साइड में है ना, ये सारी लाइन किस साइड में है, देखिए राइट साइड में है ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे, स्क्वेयर टू द राइट। एंड अब थर्ड देखते हैं हम, नेक्स्ट तीसरा वाला। तीसरे में देखिए मिड वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, यानी कि मीन से दोनों मोड और मीडियन यहाँ पे माइनस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि निगेटिव की तरफ जा रहे हैं। मोड एक्सीड मीन एंड मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्क्वेयर टू द लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे सबसे हाई क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पे मोड पे है, यानी मीन इज़ अ लोअर देन मीडियन एंड मीडियन इज़ अ लोअर देन मोड। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या हुआ, सबसे हाई पे आपका मीन इज़ लोअर दैन मीडियन, यानी मीडियन यहाँ ज़्यादा है और मीडियन से ज़्यादा यहाँ पे क्या है, मोड सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे बड़ा देखिए ये ज़्यादा है। तो सबसे निगेटिव क्या हुआ, मीन हुआ, यानी मीन क्या हुआ है, यहाँ पे सबसे कम पे जा रहा है, उसके बाद मीडियन पे जा रहा है, मीडियन भी निगेटिव ही में जा रहा है, सारा ये निगेटिव ही फॉर्म में जा रहा है ना, क्योंकि माइनस की तरफ जा रहा है, ये माइनस की तरफ साइन को डिनोट कर रहा है। तो ये हमने देखा, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वेयरनेस हेल्प टू द अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। आई होप you are and all of you understand.